कुछ समय पहले तक हम लोग कभी कभार ये सुन लेते थे कि कोई लड़की गायब हो गई, कोई लड़का गायब हो गया, कोई बुजुर्ग गायब हो गया। लेकिन अब तो आए दिन सैकड़ों लोग गायब हो रहे हैं और ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार वो लोग गायब होकर जाते कहाँ पर हैं। जब छानबीन होती है तब भी उन लोगों का पता नहीं लग पाता है। ना जाने उन्हें जमीन निगल जाती है या आसमान खा लेता है, कुछ भी सुराग तक नहीं मिलता है। क्या इसमें कोई बड़ी साजिश है या कोई रैकेट चल रहा है? आप लोगों को अब तक एप्स्टीन फाइल्स के बारे में तो पता ही चल चुका होगा कि उसमें भी इसी तरीके से लड़कियों को गायब किया जाता था और एक प्राइवेट आइलैंड पर ले जाया जाता था और वहाँ पर उनके साथ कैसे कैसे घिनौने काम किए जाते थे, वो तो आप लोगों को पता ही चल चुका होगा। क्या हमारे देश में भी एप्स्टीन फाइल्स की तरह कहीं पर कोई गंदा काम चल रहा है? इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की राजधानी दिल्ली से रोज लगभग 100 लोग गायब हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं। जब छानबीन होती है तो पता ही नहीं चल पाता है कि आखिरकार वो लड़कियां जा कहाँ रही हैं, वो बच्चे जा कहाँ रहे हैं। या तो वो लड़कियां हमारे ही देश में कहीं बंदी बनाकर रखी गई हैं या फिर वो लड़कियां हमारे देश से कहीं दूसरे देश में बेच दी गई हैं, क्योंकि आजकल ऐसा काम बहुत अधिक हो रहा है। क्योंकि लालची लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स की तरह ही हमारे देश की लड़कियों के साथ कुछ हो रहा है, क्योंकि दरिंदे हर देश में घूम रहे हैं। उन्हें केवल पैसों से मतलब होता है, उन्हें इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि ये लड़की कितनी उम्र की है, कितनी छोटी सी है, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें तो केवल पैसे मिल जाएं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी को भी मारने को तैयार हैं और खुद भी मरने को तैयार हैं, केवल उन्हें पैसे चाहिए। पहले हमारे देश में ऐसा होता था कि किसी की किसी से रंजिश होती थी तो वो किसी के लड़के को किडनैप करवा लेता था, किसी की लड़की को किडनैप करवा कर मरवा देता था। लेकिन अब तो किसी की किसी से रंजिश भी नहीं होती है और अचानक लड़के लड़कियां गायब हो जाती हैं। और पहले ऐसा होता था कि छानबीन करने पर सुराग मिल जाता था कि आखिरकार लड़का या लड़की गए कहाँ हैं। लेकिन अब तो ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार लड़का लड़की जाते किधर हैं। मुझे तो लगता है कि वो कहीं खतरनाक जगह पर भेजे जाते हैं, जहां से उनका वापस आना असंभव लगता है। जब हमारे देश की राजधानी में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो दूसरी जगह की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी जगह कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? जिस राजधानी में हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और वहां से लड़कियां गायब हो रही हैं, तो फिर और जगह की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, क्या आप लोगों के आसपास भी ऐसे ही बच्चे गायब हो रहे हैं, ऐसे ही लड़कियां गायब हो रहे हैं? तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो ये घटना आप लोगों के बच्चों के साथ भी हो सकती है। आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि आपके आसपास में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप लोगों को कड़े कदम उठाने चाहिए, नहीं तो कोई भी इसका शिकार बन सकता है। क्योंकि लोगों की मानसिकता तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो पैसे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि ये हमारे परिवार की लड़की है, ये हमारे रिश्तेदार की लड़की है या फिर ये हमारे सगे संबंधी की लड़की है। वो किसी को भी बेच सकते हैं, क्योंकि उन्हें केवल पैसों से मतलब है, उन्हें केवल पैसे चाहिए, उन्हें रिश्तों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि केवल वो अब पैसों को महत्व देते हैं। उन्हें करोड़पति बनना है, चाहे वो तरीका कोई भी हो। तो आप लोग अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और जब बच्चा एक बार गायब हो जाता है तो फिर मिलने के चांस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो बच्चों को देश से बाहर भेज देते हैं और यदि बच्चा देश से बाहर चला जाए तो फिर तो मिलना नामुमकिन सा लगता है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हमारे देश के अंदर और विदेशों में लड़कियों के साथ कितने गंदे काम किए जा रहे हैं, उन्हें काट कर खा जाते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू।